सो गुड मॉर्निंग। हम लोग लास्ट क्लास में देख रहे थे क्या सिंगल फेज फुल कन्वर्टर के बारे में, ठीक है। जिसमें कि हम कंटिन्यूअस कंडक्शन के बारे में डिस्कशन किए थे, है ना। मतलब कंटिन्यूअस कंडक्शन का पॉसिबल है जब मेरा लोड इंडक्टिव हाईली इंडक्टिव लोड होगा, है ना। या उसका टाइम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, टाइम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा होगा, ठीक है। तो कुछ कुछ रीजंस था जिसकी वजह से हम कंटिन्यूअस कंडक्शन बना रहे थे। हम अपने कंडक्शन को और करंट को, ठीक है, करंट को जीरो नहीं होने दे रहे थे। तो ये जो है हम लोग लास्ट क्लास में चेक किए थे, फाइंड आउट किए थे, ठीक है। सो नेक्स्ट जो है आपका, जिसमें कि हम लोग पढ़ेंगे सेमी कन्वर्टर के बारे में, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। देखिए दो चीज होता है, एक आपका होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है। एक होता है आपका क्या, सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर करने का मतलब हुआ कि हाफ वेव के लिए ही मेरा ये क्या होगा, वक्र है। हाफ वेव मतलब ये वाला वक्र, है ना। ये वाला वेव के लिए मेरे को आउटपुट मिलेगा। या ये वाला वेव के लिए हम लोग कंट्रोल करेंगे, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाफ वेव रेक्टिफायर। लेकिन एक होता है आपका हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर। हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर करने का मतलब होता है हाफ कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। इसका कहने का मतलब होता है कि हम लोग कंट्रोल जो होगा मेरा, वो आपका हाफ होगा। दैट मीन्स हम लोग यहाँ पे थारिस्टर और डायोड, थारिस्टर और डायोड क्या करेंगे, दोनों ही यूज करेंगे। क्योंकि डायोड में जानते हैं कि डायोड में आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं, थारिस्टर में कंट्रोल कर सकते हैं। हाँ, तो हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थारिस्टर भी यूज करते हैं और साथ में डायोड भी यूज करते हैं। और यही अगर फुल कंट्रोल रेक्टिफायर होता है तो उस केस में हम लोग क्या सिर्फ क्या यूज करते हैं, थारिस्टर को यूज करते हैं। एम आई ऑडिबल? यस सर। आवाज जा रहा ना मेरा? चलिए ठीक है। तो समझ में आ गया। अगर आपके एग्जाम में हाफ कंट्रोल्ड आएगा तो आप ध्यान रखिएगा, हमको थाइस्टर और डायोड दोनों को लेना है, ठीक है। वो भी टू पल्स कन्वर्टर होगा, वो भी आपका टू पल्स कन्वर्टर होगा, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर भी, ठीक है। एंड अगर फुल कंट्रोल रेक्टिफायर होगा तो उस केस में आपका सिर्फ और सिर्फ थाइस्टर कनेक्टेड होगा, ठीक है। तो हम लोग आते हैं हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर पे। सर हाफ सर कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सर हाँ सर, तो इसको सेमी कंट्रोल भी बोल सकते हैं ना? हाँ, बता रहे, हाँ, उसको सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर भी बोल सकते हैं, हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर, ठीक है। और हम लोग इसको बोल सकते हैं सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर, ठीक है। और हम लोग इसको बोल सकते हैं सेमी कन्वर्टर, सेमी कन्वर्टर, ठीक है। इसमें अगर देखा जाए तो दो टाइप का होता है, दो टाइप का कनेक्शन होता है। पहला कनेक्शन जो होता है आपका सिमेट्रिकल कनेक्शन होता है, सिमेट्रिकल कनेक्शन, ठीक है। सिमेट्रिकल कनेक्शन कैसा होगा,
मानते हैं कि हम लोड जो ले रहे हैं आर एल लोड ले रहे हैं, आर एल लोड, ठीक है। सो रेसिस्टेंस, इंडक्टेंस, ठीक है। सो सिमेट्रिकल कनेक्शन में क्या होगा, ये दोनों थाइस्टर होगा और ये दोनों डायोड होगा, ठीक है। सो मान लेते हैं कि आपका T1, T2, D1, D2, ठीक। एंड यहाँ पे आपका सोर्स कनेक्टेड होगा, ठीक है। सो दिस इज Vs, that is equal to Vm sin of omega t, Vm sin of omega t, and this is load, this is load, ठीक। R L, R L। नाउ ये मेरा सिमेट्रिकल कनेक्शन है, ठीक है। एक दूसरा कनेक्शन होता है आपका एसिमेट्रिकल कनेक्शन, एसिमेट्रिकल कनेक्शन, सेकंड नंबर, एसिमेट्रिकल कनेक्शन। एसिमेट्रिकल कनेक्शन, इसमें क्या होगा, ठीक। एंड यहाँ पे आपका क्या होगा कि ये दोनों थाइरिस्टर होगा, ये दोनों थाइरिस्टर होगा और ये दोनों आपका डायोड होगा, ठीक है। सो क्लियर, दिस इज Vs इज इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी आर एल, क्लियर। सो ये मेरा T1, T2, D1, D2, अंडरस्टैंड। बताइए दोनों सर केस सिमेट्रिक में डिफरेंस आपका क्या है, डिफरेंस आपका क्या है थाइरिस्टर के कनेक्शन का, है ना। थाइरिस्टर जो है आपका फर्स्ट केस में सिमेट्रिकली कनेक्टेड है ना, सिमेट्रिकली आपका कनेक्टेड है, इससे हम इसको बोल दे क्या, ये मेरा सिमेट्रिकल कनेक्शन होगा, ठीक है। और यहाँ पे आपका थाइरिस्टर देख रहे हैं क्या कि एक ही आर्म में दोनों कनेक्टेड है, एक आर्म में आपका कनेक्टेड नहीं है। सो ये मेरा क्या होगा, एसिमेट्रिकल कनेक्शन हुआ। और इस कन्वर्टर में हम लोग क्या देख रहे हैं कि दो डायोड है और दो आपका थाइरिस्टर है, दो डायोड है, दो डायोड है और दो आपका थाइरिस्टर है। इसलिए हम इसको क्या बोलेंगे, सेमी कन्वर्टर बोलेंगे या सेमी कंट्रोल कन्वर्टर बोलेंगे या फिर सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर बोलेंगे, है ना, सिंगल फेज हाफ कंट्रोल रेक्टिफायर बोलेंगे, अंडरस्टैंड, क्लियर। जो कि देखिए हम लोग जो प्रॉब्लम हम लोग को जो प्रॉब्लम फुल कन्वर्टर में हो रहा था कि फुल कन्वर्टर में प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि मेरा जो सोर्स वोल्टेज है, सॉरी लोड वोल्टेज जो मेरा था वो नेगेटिव साइड में जा रहा था, है ना, नेगेटिव साइड में मेरे को जा रहा था। नेगेटिव साइड में जाने का मतलब हुआ कि ओवरऑल आउटपुट एवरेज वोल्टेज जो होगा उसका वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो उस केस में हम लोग को क्या करना होगा कि उस वोल्टेज को जीरो बनाना पड़ेगा, उस वोल्टेज को क्या बनाना पड़ेगा, जीरो बनाना पड़ेगा। और उसको जीरो बनाने के लिए एक्चुअली में हम लोग चाहते हैं, हम लोग चाहेंगे तो सेमी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, सेमी कन्वर्टर का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है ना, इसमें कुछ प्रॉब्लम्स है। इस प्रॉब्लम्स को रिड्यूस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड यूज करते हैं, यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करते हैं। जब यहाँ पे फ्री व्हीलिंग डायोड कनेक्ट करेंगे तब उस केस में जो भी प्रॉब्लम है ये आपका रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। और आउटपुट वोल्टेज का जो वैल्यू है वो आपका एवरेज वैल्यू आपको क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा विथ रिस्पेक्ट टू फुल कन्वर्टर, विथ रिस्पेक्ट टू फुल कन्वर्टर, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड। हाँ, तो अब बताइए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं, अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेते हैं तब उस केस में
सिमेट्रिकल कनेक्शन में कौन कौन सा ऑन होगा, कौन कौन सा ऑफ रहेगा, या इस केस में अगर हम पॉजिटिव हाफ साइकिल लेंगे तब उस केस में कौन सा ऑन होगा, कौन सा ऑफ होगा। ठीक है, सो अगर हम देखें पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल करने का मतलब दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, है ना, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। दैट मीन्स T1 आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा, मतलब T1 आपका फॉरवर्ड बायस होगा। और जैसे ही हम T1 को ट्रिगर करेंगे तो T1 आपका क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। ठीक है, सो पॉजिटिव हाफ साइकिल में आपका T1 एंड D1, सॉरी T1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, T1 एंड D2 आर फॉरवर्ड बायस। ठीक, तो जो करंट आपका फ्लो होगा, मान लेते हैं कि करंट आपका सपोज I0 फ्लो हो रहा है, ये करंट आपका I0 फ्लो हो रहा है, सो दिस सोर्स करंट IS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दिस सोर्स करंट IS इज इक्वल टू I0, IS इज इक्वल टू क्या होगा, I0 व्हेन यू टेक हाई इंडक्टिव लोड, हाई इंडक्टिव लोड। ठीक, नाउ नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल में नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव हाफ साइकिल करने का मतलब हुआ कि दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो ये पॉजिटिव करने का मतलब होता क्या होगा, T2 आपका फॉरवर्ड बायस होगा, T2 आपका फॉरवर्ड बायस होगा। सो T2 T2 एंड T2 फॉरवर्ड बायस, एंड यहाँ पे कौन सा फॉरवर्ड बायस होगा आपका, D1। सो T2 एंड D1 आर फॉरवर्ड बायस, T2 एंड D1 आर फॉरवर्ड बायस। ठीक है, देयरफॉर IS इज इक्वल टू, देखिए इस केस में करंट जो होगा ऐसे फ्लो होगा, है ना। सो पहले IS इज इक्वल टू I0 मिल रहा था, अब अगर इसका डायरेक्शन चेंज होगा तो IS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ I0। IS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस ऑफ I0। क्लियर, अंडरस्टैंड। सिमिलरली यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप देखिए कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, दिस वन इज पॉजिटिव, दिस वन इज नेगेटिव। सो T1 एंड D2, है ना, T1 एंड D2 जो होगा ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा, T1 एंड D2 आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस होगा। सो अगर करंट की बात करते हैं, अगर ये करंट हम लेते हैं IS और ये करंट हम लोग लेते हैं अगर I0, ठीक है, ये करंट अगर हम लोग लेते हैं I0 तो IS इज इक्वल टू क्या मिलेगा, IS इज इक्वल टू I0। ठीक, सो इन द नेगेटिव हाफ साइकिल क्या मिलेगा, यहाँ पे नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल क्या मिलेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल करने का मतलब कि नेगेटिव हाफ, सर सर म्यूट हो सर सो D1 एंड T2, D1 एंड T2 जो होगा ये आपका फॉरवर्ड बायस होगा। ठीक है, और उस केस में करंट आपका क्या होगा, IS इज इक्वल टू माइनस ऑफ I0। हम लोग देखेंगे इसका वेवफॉर्म, हम लोग देखेंगे, ठीक है ना, हम लोग वेवफॉर्म इसका पूरा देखेंगे अच्छे तरीके से। तो बस अभी ये शॉर्ट में जो है हम आपको बता रहे हैं कि कौन सा स्विच या कौन सा थाइस्टर और डायोड जो होगा फॉरवर्ड बायस होगा, कौन सा आपका रिवर्स बायस होगा। ठीक है, अंडरस्टैंड, बताइए, सॉरी, क्लियर। हाँ सर। नाउ हम लोग आते हैं सिमेट्रिकल कनेक्शन पे, हम लोग आते हैं सिमेट्रिकल कनेक्शन पे। ठीक है,
सर हाँ, सर एग्जाम में आएगा तो कौन सा बनाएंगे, सिमेट्रिकल वाला ये या फिर सिमेट्रिकल बनाएंगे, एसिमेट्रिकल? सिमेट्रिकल। एग्जाम में अगर आता है तो सिमेट्रिकल बनाइएगा। ठीक है सर। सबसे पहले हम लेते हैं सोर्स वोल्टेज ओमेगा टी, देन आपका आउटपुट वोल्टेज V नॉट, एंड आई नॉट तो आपका कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, आई नॉट को भी ले लेते हैं। आई नॉट नहीं, ज्यादा ऊंचा हो गया ना। अच्छा ठीक है, V नॉट तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, दिक्कत नहीं। दिस इज आई नॉट, ठीक है। देन हम लोग ले लेते हैं IT1 एंड चलिए ठीक है, देखते हैं आप। सबसे पहला पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 एंड D2 फॉरवर्ड बायस है, T1 एंड D2 आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो T1 को जैसे ही हम ट्रिगर करेंगे वहां पे उस केस में आपका करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे हमको आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आफ्टर गिविंग गेट पल्स, आफ्टर गिविंग गेट पल्स, see, this is alpha and this is pi plus alpha, pi 2 pi 2 pi plus alpha, ठीक है। सो आप लोग बताइए कि अगर हम इस अल्फा एंगल पे हम गेट पल्स अगर देते हैं, है ना, अगर हम यहाँ पे गेट पल्स देंगे तब उस केस में T1 आपका ऑन हो जाएगा, T1 आपका ऑन हो जाएगा। सो द वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज इज इक्वल टू इनपुट वोल्टेज हो जाएगा, है ना, क्योंकि ये आपका शॉर्ट हो जाएगा इसके साथ में और ये वाला शॉर्ट हो जाएगा इसके साथ में, और ये दोनों जो है आपका लोड के क्रॉस में है, ठीक है। सो इस केस में मुझे V नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा, VS। वी कैन ऑल्सो राइट हियर V नॉट इज इक्वल टू VS, ठीक है, V नॉट इज इक्वल टू VS। सो इन दिस कंडीशन यू विल गेट V नॉट इज इक्वल टू VS, ये है आपका VS। सो यहाँ पे मुझे क्या सर एक मिलेगा, बार फिर से रिपीट कीजिएगा। हाँ ठीक है, देखिए इधर ये फर्स्ट हाफ साइकिल में, पॉजिटिव हाफ साइकिल में T1 और D2 आपका फॉरवर्ड बायस है, T1 एंड D2 आपका फॉरवर्ड बायस है, ठीक है। तो जैसे ही हम T1 को गेट पल्स देंगे, जैसे हम T1 को गेट पल्स देंगे तब उस केस में T1 आपका ऑन हो जाएगा। T1 ऑन होने का मतलब क्या, ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपका शॉर्ट सर्किट करने का मतलब दिस पॉइंट इज एक्चुअली कनेक्टेड टू दिस पॉइंट, ठीक। सिमिलरली ये D2 आपका ऑन हो जाएगा, मतलब दिस पॉइंट इज कनेक्टेड डायरेक्टली टू द दिस पॉइंट, मतलब इस दो पॉइंट के क्रॉस में सोर्स आपका कनेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। तो सोर्स कनेक्ट होने का मतलब क्या कि आउटपुट वोल्टेज, दिस आउटपुट वोल्टेज V नॉट, है ना, प्लस माइनस V नॉट, ये जो आपका V नॉट है ये आपका VS के इक्वल हो जाएगा। V नॉट इज इक्वल टू VS होने का मतलब क्या कि इस इंस्टेंट पे जो आपका VS है वो आपका V नॉट के इक्वल हो जाएगा। सो लेट अस टेक दिस इज, ये पॉइंट आपका ये वाला पॉइंट है। सो यहाँ पे मेरे को क्या मिलेगा, V नॉट इज इक्वल टू VS, V नॉट इज इक्वल टू VS। क्लियर, अंडरस्टैंड, बताइए। और यहाँ पे कंडक्शन कौन कर रहा है, यहाँ पे कंडक्शन कर रहा है T1 एंड D2, T1 एंड D2, टेल मी।
है ना। नाउ नाउ व्हाट अबाउट फॉर द नेगेटिव वोल्टेज, फॉर द नेगेटिव वोल्टेज सी, अगर इसके बाद सोर्स वोल्टेज आपका नेगेटिव होता है, सोर्स वोल्टेज आपका नेगेटिव होता है, ठीक है, सोर्स वोल्टेज आपका नेगेटिव होता है फॉर एग्जांपल, तब उस केस में क्या होगा, सी उस केस में क्या होगा, नेगेटिव होने के केस में, नेगेटिव होने के केस में, अच्छा एक चीज और कि हाँ, ये जो आपका लोड है, ये जो लोड है आपका कैसा लोड है, आरएल लोड है। तो आरएल लोड में पहले करंट हम लोग ले लेते हैं कि करंट का वैल्यू क्या होगा। तो दिस आई नॉट इज इक्वल टू क्या मिलेगा मेरे को, कांस्टेंट करंट मिलेगा। मानते कि ये मेरा कांस्टेंट करंट है आई नॉट के इक्वल, कैपिटल आई जीरो, कैपिटल आई जीरो, ठीक है। मतलब इस इंडक्टर में, इस आरएल लोड में जो करंट होगा वो ऑलवेज क्या रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा, ऑलवेज क्या बना रहेगा, कांस्टेंट बना रहेगा। अंडरस्टैंड। तो इस कांस्टेंट बना रहेगा तब उस केस में क्या होगा, सी कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में अप टू दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आपका क्या हो रहा है कि T1 एंड D2 आपका कंडक्ट कर रहा है, मतलब करंट जो है फ्लो हो रहा है T1 से, है ना। T1 से आपका करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई नॉट फ्लो हो रहा है। T1 से आपका करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई नॉट फ्लो हो रहा है। तो T1 से आपका जो करंट होगा ये आई नॉट आपका फ्लो होगा। लेट अस टेक दिस आई नॉट, ठीक है, दिस इज आई नॉट। आफ्टर दैट दिस करंट शुड फ्लो, ये करंट आपका क्या होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। तो ये फ्लो क्यों, कौन कराएगा, कौन करेगा फ्लो, कौन कराएगा फ्लो, क्योंकि ये इंडक्टर जो है कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखा है। ये इंडक्टर क्या किया, कुछ एनर्जी को स्टोर करके रखा है। तो एनर्जी को जब स्टोर करके रखेगा तब उस केस में करंट कैसे फ्लो होगा, करंट कैसे फ्लो होगा, टेल मी। देखिए अगर वोल्टेज निगेटिव होता है, अगर वोल्टेज आपका निगेटिव होता है, यहाँ पे तो वोल्टेज आपका निगेटिव हो रहा है ना, वोल्टेज आपका क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है। सो अगर ये वोल्टेज निगेटिव होगा तब उस केस में ये जो डायोड है आपका रिवर्स बायस हो जाएगा, ये डायोड आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस होगा। ध्यान से समझिए, इस वी नॉट के बाद, इस वी नॉट को जीरो होने के बाद, जीरो होने के बाद क्या होगा कि, जीरो होने के बाद क्या होगा कि ये वोल्टेज निगेटिव होगा, ये वोल्टेज आपका क्या होगा, निगेटिव होगा। या चलिए यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज देखिए, सोर्स वोल्टेज, सोर्स वोल्टेज आपका क्या होगा, इसके बाद नेगेटिव तो होगा ही होगा, नेगेटिव आपका होगा। तो सब जब जब सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होगा, जब सोर्स वोल्टेज नेगेटिव होगा तब उस केस में क्या, ये जो आपका प्लस साइन जो था आपका यहाँ पे प्लस जो था, अब ये माइनस हो जाएगा, अब ये माइनस हो जाएगा। और जब माइनस होगा तो D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और हेयर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। देखिए ध्यान से समझिए इसको, पहले था प्लस माइनस, पहले था आपका प्लस माइनस, ठीक है, पॉजिटिव हाफ साइकिल में। उसके बाद जैसे ही वोल्टेज जीरो हुआ, जैसे ही वोल्टेज आपका जीरो हुआ, तो जीरो होने के बाद निगेटिव होगा। तो निगेटिव करने का मतलब क्या कि ये वोल्टेज अब निगेटिव हो जाएगा और ये वोल्टेज आपका पॉजिटिव हो जाएगा। होगा कि नहीं, एस या नो। हाँ सर। तो इस केस में बताइए कि ये निगेटिव अगर होता है तो D1 आपका क्या होगा, D1 आपका क्या होगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D1 आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। D2 आपका क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस हो जाएगा। D2 आपका रिवर्स बायस हो जाएगा। तो बताइए रिवर्स बायस कंडीशन के केस में क्या D2 से करंट फ्लो होगा, D2 से करंट आपका फ्लो होगा, नो या सर, नो नो सर। होगा, नहीं होगा। मतलब जो एनर्जी स्टोर करके रखा है ये इंडक्टर, ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज जीरो होने के बाद वोल्टेज निगेटिव होने का कोशिश करेगा। दैट मीन्स दे विल डिस्चार्ज एनर्जी, है ना, एनर्जी को क्या करेगा, डिस्चार्ज करेगा। तो डिस्चार्ज करने के केस में इस पाथ को नहीं फॉलो करेगा,
हाँ, तो हम कह रहे थे क्या कि जैसे ही ये वोल्टेज नेगेटिव होगा तब उस केस में इस पाथ से करंट आपका फ्लो नहीं करेगा। करंट कौन से पाथ से फ्लो करेगा? इस पाथ से करंट आपका फ्लो होगा। क्यों फ्लो होगा? क्योंकि ये D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका है, D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका है एंड T1 इज स्टिल कंडक्टिंग। T1 आपका क्या हो रहा है? कंडक्शन कर रहा है। ठीक है, सो अगर आप T1 की बात करेंगे, T1 की बात करेंगे तो T1 जो है अभी भी कंडक्ट करेगा जब तक कि हम नेक्स्ट थारिस्टर को ऑन नहीं करते। ठीक है, सो दिस इज द कंडक्शन टाइम फॉर द T1। T1 ठीक, ये अल्फा, ये आपका पाई प्लस अल्फा, पाई प्लस अल्फा। बताइए समझ में आया? मतलब ये जो करंट है ये तो T1 से फ्लो हो ही रहा है जब हम T1 को ऑन कर रहे तो इसके बाद का अल्फा पीरियड तक T1 से ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि इंडक्टर के अंदर जो स्टोर्ड एनर्जी है वो स्टोर्ड एनर्जी की वजह से करंट आपका जीरो नहीं हो सकता है कभी भी। मतलब ये लोड करंट जो I नॉट है, ये लोड करंट आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो लोड करंट को फ्लो होने के लिए कोई ना कोई पाथ चाहिए। तो कौन सा पाथ से फॉलो करेगा? कौन सा पाथ को फॉलो करेगा ये लोड करंट? ये लोड करंट आपका T1 एंड D1 पाथ को फॉलो करेगा। ठीक है, T1 एंड D1 पाथ को फॉलो करेगा। एच या नो? समझ में आया नहीं आया? बताइए। सर ओनली वही पाथ फॉलो करेगा T1 D1, जैसे कि उससे सोर्स भी कनेक्टेड है ना सर D1 के बाद, तो T2 को तो अभी ऑन किए ही नहीं है। T2 का नहीं बोल रहे हैं सर, T1 D1 जो पाथ में है ना उसमें हाँ, सोर्स भी कनेक्टेड है। सोर्स कनेक्टेड है लेकिन इस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड है। इसको नहीं फॉलो करेगा। क्यों नहीं फॉलो करेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी इसके पास वोल्टेज है। तो ये जो पाथ एक्चुअली मिलेगा, ये जो पाथ, ये जो पाथ, इस पाथ में उसको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना कि करंट का फ्लो वैसे साइड में होता है जहाँ पे लो रेसिस्टिव पाथ होता है। ठीक है, तो अगर आप मान लेते हैं कि नॉर्मली एक रेसिस्टर लगाते हैं यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे हम कुछ वोल्टेज अप्लाई देंगे, तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ वोल्टेज अप्लाई किए, सपोज 10 वोल्ट, 10 वोल्ट, तो यहाँ से करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट हो गया। ग्राउंड है फॉर एग्जाम्पल, ठीक। लेकिन अगर हम सपोज यहाँ पे एक बैटरी लगा देंगे, एक बैटरी लगा देंगे और इसका वैल्यू हम 6 वोल्ट अगर ले लेते हैं, तो उस केस में करंट यहाँ से फ्लो होगा लेकिन कम होगा। पहले तो अगर ये आपका 1 ओम है अगर सपोज, तो पहले अगर 10 एम्पियर फ्लो हो रहा था तो अब कितना होगा? 4 एम्पियर होगा। दैट मीन्स ये बैटरी क्या किया? करंट के फ्लो होने से रोका उसको। ठीक है, तो लाइक दैट ओनली कि ये जो सोर्स है, ये सोर्स जो है इस करंट को फ्लो होने से रोकेगा, है ना। तो क्यों उस पाथ को फॉलो करेगा? इसके पास जब ऑप्शन है, पाथ इसको मिल रहा है, तो उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। सो करंट जो होगा आपका, करंट इस तरीके से फ्लो होगा। क्लियर? सो यस वोल्टेज जीरो होने के बाद, आउटपुट वोल्टेज जीरो होने के बाद जब ये नेगेटिव होने की कोशिश करेगा, तो उस केस में करंट जो है आपका फ्लो होना स्टार्ट करेगा। इस लोड का करंट किससे फ्लो होगा? T1 से आपका होकर के पास करेगा। ठीक है, और जैसे ही T1 से होकर के पास करेगा, मतलब दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज बिकम शॉर्ट सर्किट, है ना। ये दोनों पॉइंट आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। ये दोनों पॉइंट शॉर्ट सर्किट होने का मतलब क्या? आउटपुट वोल्टेज V0 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, V0 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। सो इसके बाद जो वोल्टेज मुझे मिलेगा, दिस वोल्टेज इक्वल टू 0। बताइए समझ में आया ही नहीं? टेल मी। यस सर। और यहाँ पे अगर हम सोर्स करंट के वेवफॉर्म को भी अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे, ठीक है ना, सोर्स करंट के वेवफॉर्म को अगर हम प्लॉट करना चाहेंगे, तो उस केस में क्या मिलेगा? ठीक, सोर्स करंट, ये आपका सोर्स करंट। तो सोर्स करंट कब से कब तक फ्लो हुआ? ये सोर्स करंट I0 जो है, जब ये थाइस्टर T1 को हम लोग ऑन किए थे, तो T1 से D2 आपका सोर्स करंट जो है फ्लो हो रहा था। ठीक है, मतलब फ्रॉम अल्फा टू पाई, फ्रॉम अल्फा टू पाई ये तो सोर्स करंट आपका फ्लो हो ही रहा था। ठीक है, सोर्स करंट आपका फ्लो हो रहा था I0। नाउ सी, उसके बाद जैसे ही यहाँ पे वोल्टेज निगेटिव होने का कोशिश किया, या हम लोग निगेटिव हाफ साइकिल में आए, तो करंट जो आपका लोड करंट जो आपका I0 है, ये I0 आपका इस पाथ को फॉलो किया, इस पाथ को फॉलो किया। दैट मीन्स इस केस में सोर्स करंट आपका जीरो हो गया।
सोर्स करंट आपका क्या हो गया, 0 हो गया। सो यहाँ पे सोर्स करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, अंडरस्टैंड, टेल मी, दिस सर इज फिर सोर्स से करंट। बताइए ना सर। हाँ सर इसको फिर से बताइए ना। देखिए क्या बोल रहे हैं हम कि जब हम T1 को ऑन किए थे, जब हम T1 को ऑन किए थे अल्फा पे, तो उस केस में आपका सोर्स जो था इस दो पॉइंट के बीच कनेक्टेड था और करंट इस तरीके से आपका फ्लो हो रहा था। सी, इस तरीके से आपका करंट जो है आपका फ्लो हो रहा था, है ना। तो सोर्स से आपको करंट कौन सा मिल रहा है, नॉट, क्योंकि हम मान रहे हैं, जूम कर रहे हैं कि लोड जो है आपका हाईली इंडक्टिव है और हाईली इंडक्टिव केस में लोड करंट जो होगा आपका कांस्टेंट होगा, करंट आपका क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये कांस्टेंट करंट एक्चुअली सोर्स से भी फ्लो होगा, है ना, लेकिन कब तक, फ्रॉम अल्फा टू पाई, अल्फा टू पाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद क्या हो रहा है कि D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो जा रहा है, D1 आपका फॉरवर्ड बायस हो रहा है। तो D1 अगर फॉरवर्ड बायस होगा तब उस केस में करंट जो होगा इस पाथ को फॉलो करेगा, करंट जो होगा इस पाथ को फॉलो करेगा। क्या ये करंट में सोर्स आ रहा है, तो सोर्स इंक्लूड हो रहा है, इस पाथ में सोर्स इंक्लूड हो रहा है, नहीं हो रहा है, सोर्स इंक्लूड नहीं हो रहा है, दैट मीन सोर्स का करंट क्या हो गया, 0। सो फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा सोर्स करंट आपका क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर, अंडरस्टैंड, यस सर। गुड। लेकिन T1 जो होगा, T1 से जो करंट पास करेगा वो अल्फा से पाई प्लस अल्फा तक पास करेगा, क्योंकि T1 आपका स्टिल कंडक्टिंग है और ये लोड मेरा इंडक्टिव है। तो अपना एनर्जी जो होगा डिस्चार्ज करेगा किस पाथ से, T1 D1 से डिस्चार्ज करेगा। सो अगर हम देखें तो इस पाथ में, है ना, यहाँ से यहाँ तक फ्रॉम पाई टू पाई प्लस अल्फा तक कंडक्शन कौन कर रहा है, तो T1 एंड T1 D1, D2 D1 T1 एंड D1, T1 एंड D1, ठीक है, T1 एंड D1। क्लियर, यहाँ तक क्लियर हुआ। नाउ yes sir नाउ उसके बाद क्या होगा, हम T2 को ऑन करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, T2 को ऑन करेंगे। तो T2 को जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे, ठीक क्या होगा, ये पाथ जो है, चलिए उसको हम बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। T2 को हम ऑन करेंगे, T2 को ऑन करेंगे तो T2 पहले था ये प्लस माइनस, निगेटिव हाफ साइकिल में हो जाएगा ये ब्लैक प्लस माइनस। सो इस प्लस के केस में T2 फॉरवर्ड बायस है ना, निगेटिव हाफ साइकिल में T2 फॉरवर्ड बायस है एंड D1 आपका फॉरवर्ड बायस है, D1 आपका फॉरवर्ड बायस है। सो फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड T2 current will flow through T2 to load to D1 to source। ऐसे है नो, होगा ना, इस तरीके से करंट आपका फ्लो। क्लियर। सो व्हाट अबाउट T1, T1 से तो करंट आपका फ्लो हो ही नहीं रहा है, T1 से आपका करंट फ्लो हो ही नहीं रहा है। तो जो हम वेवफॉर्म यहाँ पे बनाए थे T1 के लिए, हम बना सकते थे T2 के लिए भी, नेक्स्ट यहाँ से यहाँ तक T2 के लिए बना सकते थे, ठीक है ना। सो जरूरत नहीं है, अगर हम T1 को समझ रहे हैं तो T2 का भी हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सो फ्रॉम हेयर टू हेयर आपका जो करंट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। हेयर टू हेयर आपका T1 से जो करंट होगा आपका 0 होगा। नाउ सी ये इस पाथ से करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है, इस पाथ से करंट आपका जो है फ्लो हो रहा है ना, इस पाथ से करंट आपका फ्लो हो रहा है। तो उसके बाद जैसे ही ये वोल्टेज निगेटिव से पॉजिटिव पे होगा, निगेटिव से पॉजिटिव वोल्टेज पे जाएगा, मतलब यहाँ पे वोल्टेज आएगा सोर्स वोल्टेज। तो सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव करने का मतलब क्या हुआ कि सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव, सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव करने का मतलब क्या होगा, कंडक्शन मेरा क्या हो रहा था, कंडक्शन मेरा इस तरीके से हो रहा था ना, प्लस माइनस फिर प्लस माइनस, फिर से इसको आएगा, ये वाला आएगा प्लस माइनस, फिर से ये वाला आएगा प्लस माइनस, ठीक है। सो T2 स्टिल कंडक्शन में है, T2 आपका स्टिल कंडक्शन में है,
नाउ ये माइनस हो चुका है, तो D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। सो करंट आपका जो है, करंट आपका इस तरीके से फ्लो होना स्टार्ट करती है। एक या नो बताइए। ये वाला पाथ जैसे कि पाइप से पाई प्लस अल्फा तक T1 D1 कंडक्ट किया था, वैसे ही अब 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक कंडक्शन कौन करेगा? T2 D2। क्लियर? सर बताइए। कैसे 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक कैसे? क्या बोल रहे हैं? कैसे 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक ये दोनों 2 कनेक्ट पाई टू, 2 पाई प्लस अल्फा, हाँ 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा। हाँ, उसमें क्या दिक्कत है? तो कैसे ये वाला T2 और D2 केवल कंडक्ट करेगा? देखिए सी, पहले हम नेगेटिव हाफ साइकिल का लेते हैं साइन। नेगेटिव हाफ साइकिल करने का मतलब हुआ कि ये आपका नेगेटिव है और ये आपका पॉजिटिव है, ठीक। इसके बाद ये मुझे मिला, उसके बाद जैसे ही 2 पाई के बाद का हम देखेंगे इंस्टेंट, तो उस केस में सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव हो गया। सोर्स वोल्टेज पॉजिटिव करने का मतलब दिस बिकम पॉजिटिव एंड दिस बिकम नेगेटिव, ठीक है। इसका नेगेटिव होने का मतलब क्या हुआ कि D2 फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, ठीक। D2 फॉरवर्ड बायस होगा एंड T2 जो है आपका कंडक्शन आपका कर रहा है, T2 आपका कंडक्शन कर रहा है। सो इंडक्टर जो आपका एनर्जी स्टोर करके रखता था, है ना, वो इंडक्टर स्टोर एनर्जी कैसे डिस्चार्ज करेगा? इस पाथ के थ्रू आपका डिस्चार्ज करेगा। क्यों? क्योंकि इंडक्टर से करंट आपका जीरो नहीं हो सकता है, करंट आपका जीरो नहीं हो सकता है। तो अगर आप इंडक्टर का करंट ले रहे हैं, लोड का करंट अगर आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो इस कांस्टेंट करंट तो आपका फ्लो होगा ना इस पीरियड में। इस पीरियड में जब आपका सोर्स वोल्टेज आपका निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा या आउटपुट वोल्टेज आपका जीरो होगा, ठीक है। तो उस केस में आपका करंट को फ्लो होने के लिए पाथ चाहिए, तो ये पाथ कौन सा होगा? ये पाथ होगा आपका T2 D2, ये पाथ होगा T2 D2, क्योंकि D2 आपका फॉरवर्ड बायस हो चुका है ड्यू टू द पॉजिटिव सोर्स वोल्टेज, ठीक है। तो जैसे ही T2 D2 कंडक्शन करेगा, तो फिर से आपका ये वाला पॉइंट आपका शॉर्ट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट आपका शॉर्ट हो जाएगा। सो आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो। आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा? जीरो। क्लियर? और यहाँ पे यस ये जो आपका सोर्स करंट है, सोर्स करंट पाई प्लस अल्फा के बाद T2 ऑन कर दिए थे ना, T2 ऑन कर दिए थे, तो T2 ऑन करने से करंट आपका फ्लो होता है सोर्स करंट। तो सोर्स करंट एक्चुअली क्या हो रहा था? देखिए, तो ऐसे ऐसे डायरेक्शन अपोजिट हो गया, पहले इस तरीके से आई नॉट फ्लो हो रहा था, अब इस तरीके से आई नॉट फ्लो होगा। सो सोर्स करंट को हम लोग क्या बनाएंगे? नीचे की तरफ बनाएंगे ऐसे, ठीक। उसके बाद 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा तक जो है वो T2 से ही करंट आपका फ्लो होगा, T2 D2 से करंट आपका फ्लो होगा। उस केस में सोर्स से करंट आपका फ्लो नहीं होगा। सो सोर्स करंट आपका क्या लेंगे हम लोग? यहाँ पे जीरो लेंगे, ठीक है। यहाँ पे भी अगर हम देखेंगे तो क्या मिलेगा? इसका पीरियड कितना हो गया? हाँ, यहाँ तक आपका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक है। यहाँ से आपका क्या होगा? जीरो होगा, ठीक। सो दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द सोर्स करंट, दिस इज द वेवफॉर्म फॉर द सोर्स करंट। इसके आगे का पीरियड को अगर हम लेते हैं, तो ये आपका 2 पाई है, ये आपका 2 पाई प्लस अल्फा होगा, ये आपका 3 पाई होगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? बताइए। सर सोर्स वेवफॉर्म को ड्रॉ करंट, करने में कोई दिक्कत? सोर्स करंट और जो सप्लाई कर वोल्टेज है, उन सप्लाई वोल्टेज साइनसॉइडल है सर, और सोर्स जो करंट है वो इस तरह से है। तो ड्यू टू द हाई इंडक्टिव लोड ना, ड्यू टू द हाई इंडक्टिव लोड हम कंसिडर कर रहे हैं ये वाला आई नॉट। हम अगर इसको नहीं कंसिडर करेंगे तो इस तरीके से बनाएंगे, और जब इस तरीके से बनाएंगे तो इसको भी इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि लोड करंट इज इक्वल टू सोर्स करंट, ठीक है ना। हम कंसिडर कर रहे हैं लोड मेरा हाईली इंडक्टिव है, इसलिए हम इसको कांस्टेंट करंट बनाए हैं। और अगर हम इसको कांस्टेंट बनाएंगे तो कांस्टेंट करंट ही आपका लोड में सोर्स में भी फ्लो होगा, है ना। मतलब ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो आपका रिपल होगा एक्चुअली ये बहुत ही कम होगा। जैसे कि
करंट आपका इंक्रीज करता है फिर इस तरीके से डिक्रीज करता है, तो इस तरीके से आपको मिलेगा ना एवरेज वैल्यू, आपको इस तरीके से मिलेगा ये वाला वैल्यू। ठीक है, तो ये वाला रिपल इतना कम है कि हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। निगलेक्ट करेंगे तो हम इसको क्या बना सकते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं एकदम डीसी की तरह का। ठीक है, यस। क्लियर? तो इसमें कोई दिक्कत? नाउ इफ वी हैव टू फाइंड आउट द एवरेज आउटपुट वोल्टेज, so we can easily write the formula for the average voltage। लिख सकते हैं ना फॉर्मूला? बताइए। V नॉट इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? Vm बाई पाई इंटू 1 प्लस cos अल्फा। फॉर्मूला Vm अपॉन पाई, Vm बाई टी नॉट इक्वल टू 2 पाई बाई m, m मतलब 2, so 2 पाई बाई 2 मतलब पाई, so Vm बाई पाई इंटू 1 प्लस cos L, L करने का मतलब अल्फा, दिस इज अल्फा। ठीक, and what about RMS voltage? V0 है Vm by रूट अंडर 2 इंटू टी नॉट का वैल्यू 2 पाई बाई m मतलब पाई इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो पाई माइनस अल्फा प्लस 1 बाई 2 साइन 2l माइनस साइन 2u, 2l करने का मतलब साइन 2l मतलब 2 अल्फा, साइन 2 अल्फा माइनस साइन 2u, u करने का मतलब पाई, पाई मतलब साइन पाई क्या होगा 0, सो यहाँ पे आएगा आपका क्या हो जाएगा 0 पे पावर 1/2। ठीक है, सो दिस इज द आरएमएस आउटपुट वोल्टेज, आरएमएस आउटपुट वोल्टेज एंड दिस इज द एवरेज आउटपुट वोल्टेज। ठीक है, डोंट नीड टू फाइंड आउट ऑलवेज, है ना? तो हमेशा आपको फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ऐसा नहीं कि डायरेक्टली फॉर्मूला लिख देंगे, एग्जाम में आएगा तो थोड़ा सा डिराइव कर देंगे। ठीक है, और अगर आरएमएस का भी अगर आता है तो उस केस में भी आपको डिराइव करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर नहीं हो रहा है तो 2-3 स्टेप दिखा दीजिए, लास्ट में ये फॉर्मूला लिख दीजिए, दैट्स इट। ठीक है, नाउ इसमें अभी और भी कुछ फाइंड आउट करना है, जैसे कि T1 से एवरेज करंट क्या होगा, T1 से एवरेज करंट क्या होगा, T1 से आरएमएस करंट क्या होगा। ठीक है, T1 का कंडक्शन एंगल क्या होगा, ठीक है, और T2 का कंडक्शन एंगल क्या होगा। ठीक है, नाउ सोर्स वोल्टेज, सोर्स करंट का एवरेज वैल्यू क्या होगा और सोर्स करंट का आरएमएस वैल्यू क्या होगा, ये फाइंड आउट करना है आपको। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है यहाँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लेते हैं T1 के लिए, T1 के लिए एवरेज करंट, एवरेज करंट। तो इसको हम लोग कैसे निकालेंगे, आई नॉट आई इंटू जितना देर तक कंडक्शन कर रहा है, कंडक्शन कहाँ से कहाँ तक कर रहा है, फ्रॉम अल्फा टू पाई प्लस अल्फा, है ना, अल्फा टू पाई प्लस अल्फा। तो ये कितना आया आपका पाई। ठीक है, पाई, पीरियड कितना होगा इसका 2 पाई, सो 2 पाई, सो क्या मिलेगा आई नॉट बाई 2। सो एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट थ्रू T1 इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। ठीक, इसके बाद जो आपका पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा, है ना, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई प्लस अल्फा तक देखेंगे, तब उस केस में क्या होगा, हाँ करंट आपका 0 होगा, क्योंकि 2 पाई प्लस अल्फा तक आपका T2 कंडक्शन करेगा, क्योंकि T2 कंडक्शन आपका 2 पाई प्लस अल्फा तक कर रहा है, 2 पाई प्लस अल्फा तक। यहाँ पे आपका तो सोर्स करंट आपका 0 हो गया ना, लेकिन T2 तो कंडक्शन कर रहा है, तो पाई प्लस अल्फा से 2 पाई प्लस अल्फा तक T2 आपका क्या रहेगा, T2 आपका क्या रहेगा, कंडक्शन करेगा, सो T1 आपका ऑफ रहेगा, T1 आपका ऑफ रहेगा। ठीक, सो दिस इज द एवरेज करंट ऑफ T1। ठीक, या थारिस्टर, अगर T1 का मतलब क्या हुआ कि ऐसा नहीं कि T1 में अलग एवरेज होगा, T2 का अलग एवरेज होगा, T1 का जो एवरेज करंट होगा वही करंट आपका T2 का भी होगा। ठीक, सो एवरेज करंट ऑफ द थारिस्टर हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू आई नॉट बाई 2। सो आरएमएस करंट कितना मिलेगा, आरएमएस करंट इज इक्वल टू आई नॉट आई टू, इसमें रूट करते हैं हम लोग पाई अपॉन 2 पाई, सो इस केस में क्या मिलेगा आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2। ठीक, नाउ कम फॉर द सोर्स, सोर्स का एवरेज करंट क्या होगा, सोर्स के लिए एवरेज करंट क्या होगा, टेल मी। सोर्स आपका कहाँ तक कंडक्शन कर रहा है, कितना देर तक कंडक्शन कर रहा है। देखिए तो ये अल्फा से स्टार्ट किया, अब पाई तक गया, तो ये कंडक्शन एंगल कितना हुआ
पाई माइनस अल्फा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट हाफ साइकिल में अगर देखें तो फिर से पाई प्लस अल्फा से स्टार्ट हुआ 2 पाई तक गया। ठीक है, सो यहाँ पे भी कंडीशन कितना हुआ, पाई प्लस माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा। ठीक, तो इसका जो पीरियड हम लिख सकते हैं, पीरियड हम लिख सकते हैं ये पाई, पीरियड हम क्या लिख सकते हैं, पाई, क्योंकि पाई फिर पाई फिर पाई। ठीक, पाई फिर पाई फिर पाई। नाउ अगर इसका एवरेज की बात करेंगे तो 0 मिलेगा, क्योंकि जितना पॉजिटिव हाफ में करंट है उतना नेगेटिव हाफ में भी करंट है ना, जितना पॉजिटिव हाफ में करंट होता है नेगेटिव हाफ में भी करंट है, तो एवरेज करंट ऑफ द सोर्स क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक, लेकिन आरएमएस करंट मुझे मिलेगा, आरएमएस करंट कितना मिलेगा, आरएमएस करंट कितना मिलेगा, टेल मी, आरएमएस करंट कितना मिलेगा, आई नॉट रूट अंडर कितना कंडक्शन कर रहा है कहां तक, पाई माइनस अल्फा, पीरियड कितना लेंगे हम, पाई। क्लियर, so this is the average value of RMS value of source current, RMS value of source current। समझ में आया? सर एवरेज करंट ऑफ T1 कैसे लिखें? क्या बोल रहे हैं, एवरेज करंट ऑफ T1, एवरेज करंट ऑफ T1, ये देखिए T1 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट साइकिल में कहाँ से स्टार्ट होगा, नेक्स्ट साइकिल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, नेक्स्ट साइकिल आपका यहाँ से स्टार्ट होगा। तो वन साइकिल में या इसका पीरियड हम लोग कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, हम लोग इसका पीरियड यहाँ से यहाँ तक ले सकते हैं। इसका पीरियड कितना हो गया, 2 पाई, पीरियड कितना हो गया, 2 पाई। इस 2 पाई में कंडक्शन कितना देर तक किया, तो कंडक्शन आपका पाई प्लस अल्फा माइनस अल्फा, मतलब पाई तक कंडक्शन किया। ठीक है, सो पाई अपॉन 2 पाई। आरएमएस निकालना होगा तो उसका रूट ले लेंगे, पाई अपॉन 2 पाई का रूट, सो वाई नॉट बाई रूट 2। एवरेज करंट आपका सोर्स का क्या होगा, सोर्स का करंट पॉजिटिव नेगेटिव दोनों मिल रहा है, सो एवरेज क्या मिलेगा, 0। बट आरएमएस क्या मिलेगा, आरएमएस मिलेगा पाई माइनस अल्फा बाई पाई के पावर 1/2 पाई इंटू आई नॉट। ठीक है, क्लियर, सोर्स का बताइए। सोर्स का आरएमएस को पाई पाई ही लेंगे सर, पीरियड। क्या, सोर्स का आरएमएस करंट, हाँ हाँ उसमें टाइम पीरियड पाई ही लेंगे या 2 पाई लेंगे, पाई लेंगे। करंट सर एक बार प्लस पॉजिटिव हो आरएमएस रहा है मतलब पॉजिटिव नेगेटिव का कोई मतलब नहीं, चलिए 2 पाई ले लीजिए, क्या दिक्कत है। तो 2 पाई में कंडक्शन कितना देर तक करेगा, 2 इंटू पाई माइनस अल्फा, यहाँ पे भी 2, सो 2 कैंसिल आउट, क्या मिलेगा, आई नॉट रूट अंडर पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई। हो गया, आरएमएस का मतलब पॉजिटिव हो या नेगेटिव उससे कोई इफेक्ट पड़ने वाला नहीं, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करेंगे तो ये नेगेटिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा ऑलरेडी। तो जब पॉजिटिव होगा तो पीरियड हम नहीं ले सकते, पाई फिर पाई फिर पाई फिर पाई। ठीक है, सो पाई हम यहाँ से ले सकते हैं। एनी डाउट, एनी डाउट, नो। नाउ it has some problem in this converter. What is the problem, what is the problem, see at pi plus alpha, see pi plus alpha at 2 pi plus alpha, what is happening at pi plus alpha and 2 pi plus alpha और अल्फा जो भी है, pi plus alpha पे क्या हो रहा है, pi plus alpha के जस्ट पहले T1 D1 कंडक्शन कर रहा था, देखिए पाई प्लस अल्फा से जस्ट पहले T1 D1 कंडक्शन कर रहा है। ठीक है, उसके बाद पाई प्लस अल्फा के जस्ट बाद यहाँ पे कंडक्शन कौन करेगा, सी T2 एंड D1, T2 एंड D1, T2 एंड D1। ठीक है, सो ये थारिस्टर जो है कंडक्शन कर रहा था, ये थारिस्टर आपका कंडक्शन कर रहा था, मतलब जस्ट सी दैट दिस इज लाइक शॉर्ट सर्किट है। ठीक, एंड
यहाँ से करंट आपका फ्लो नहीं हो रहा है, तो मान लेते हैं कि ये मेरा ओपन सर्किट है। एंड जो करंट है आपका, जो आपका सोर्स है, सोर्स आपका यहाँ पे कनेक्टेड है, ठीक है, यहाँ पे सोर्स आपका कनेक्टेड है। क्लियर? नाउ सी जब हम पाई प्लस अल्फा पे आएंगे, जैसे हम T2 को ऑन करेंगे, T2 को ऑन करेंगे तो T2 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। T2 आपका शॉर्ट सर्किट होगा, होगा कि नहीं बताइए? T2 आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। T2 आपका शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। T2 अगर शॉर्ट सर्किट होता है, T2 अगर शॉर्ट सर्किट होता है, तब उस केस में ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट मतलब क्या? ये T1 जो है आपका स्टिल कंडक्टिंग है, एक्चुअली T1 आपका स्टिल कंडक्टिंग है, और उस केस में हम T2 को क्या कर रहे हैं? ऑन कर रहे हैं। T2 को हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑन कर रहे हैं। तो T2 को ऑन अगर करते हैं तो ये वाला पॉइंट आपका इसके साथ में कनेक्टेड हो जाएगा। मतलब अल्टीमेटली ये जो सोर्स है आपका, सोर्स का दोनों पॉइंट सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा, है ना? सोर्स आपका क्या हो जाएगा? दोनों आपका सेम पॉइंट से कनेक्टेड हो जाएगा। सो देयर इज ए चांसेस दैट दिस सोर्स may become short circuit because T1 जो है आपका कंडक्टिंग है, T1 आपका ऑलरेडी कंडक्टिंग है। ऐसा नहीं है कि हम T1 को प्रॉपर्ली ऑफ कर दिए, प्रॉपर्ली ऑफ कर देते उसके बाद हम T2 को ऑन करते तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन T1 आपका प्रॉपर्ली ऑफ नहीं हुआ है। उस केस में हम T2 को ऑन कर दिए हैं, तब उस केस में सोर्स आपका क्या हो जाएगा? शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना? तो हम प्रॉब्लम को रिड्यूस करने की कोशिश किए थे कि मेरा जो आउटपुट वोल्टेज है वो निगेटिव में ना जाए, एवरेज वोल्टेज हमको ज्यादा मिले। तो उस केस में हम सेमी कन्वर्टर का यूज किए थे। बट सेमी कन्वर्टर में हम प्रॉब्लम क्या फेस किए कि इस केस में मेरे को चांसेस है कि आपका जो सोर्स है वो आपका सोर्स आपका शॉर्ट सर्किट हो जाए। किस इंस्टेंट पे होगा? अब पाई प्लस अल्फा, 2 पाई प्लस अल्फा, 3 पाई प्लस अल्फा, जहां पे स्विचिंग हो रहा है, मतलब कंडक्शन T2 कंडक्शन करना स्टार्ट कर रहा है, फिर नेक्स्ट साइकिल 2 पाई प्लस अल्फा पे आएंगे तो फिर T1 कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा। मतलब जहां पे चेंजिंग होगा T1 एंड T2 में, वहां पे आपका सोर्स क्या हो सकता है? शॉर्ट सर्किट हो सकता है। और जब शॉर्ट सर्किट सोर्स हो जाएगा तो समझ ही रहे कि क्या होगा, ठीक है? सो ये चीज आपके लिए नहीं होना चाहिए, हम लोग के लिए नहीं होना चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को रिड्यूस करने के लिए, एक्चुअली ये T1, D1, T2, D2 क्या कर रहा था? फ्री व्हीलिंग पाथ को प्रोवाइड कर रहा था। फ्री व्हीलिंग पाथ को प्रोवाइड करने से मेरा जो वोल्टेज यहाँ पे निगेटिव मिलता, वो वोल्टेज निगेटिव नहीं मिल करके मेरे को 0 मिल रहा, ठीक है ना? नेगेटिव वोल्टेज ना मिल करके मेरे को यहाँ पे वोल्टेज क्या मिल रहा था? 0 मिल रहा था। इसी के लिए ना फ्री व्हीलिंग पाथ ये ऑटोमेटिकली क्रिएट कर ले रहा है, और उसके बाद ये वोल्टेज 0 हो जा रहा है। तो उस केस में हमको एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा है? ज्यादा मिल रहा है, ठीक? तो मेरे को यहाँ पे क्या करना होगा कि विथ रिस्पेक्ट टू T1 D1 और T2 D2, ये आपका फ्री व्हीलिंग पाथ को प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? अलग से फ्री व्हीलिंग पाथ को प्रोवाइड कराएंगे। अलग से पाथ प्रोवाइड करने का मतलब क्या? अलग से हम फ्री व्हीलिंग डायोड को कनेक्ट करेंगे, जैसा कि हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में किए थे, है ना? कि सोर्स हाईली इंडक्टिव लोड लिए थे, तो उस केस में आपका सोर्स वोल्टेज, मतलब आउटपुट वोल्टेज निगेटिव की तरफ जा रहा था। उसको हटाने के लिए हम लोग क्या किए थे? फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज किए थे, ठीक है? सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? सेपरेट फ्री व्हीलिंग डायोड का यूज करेंगे। अंडरस्टैंड? बताइए। क्लियर? यस या नो? Yes, sir. So now the next circuit is semi converter with freewheeling diode. इस केस में थोड़ा बहुत चेंजिंग होगा,
इसको भी हम डिस्कस कर देते हैं अभी। आप लोग क्या करेंगे, जितना सा फार्मूला हम यहाँ पे डिराइव कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं या लिख रहे हैं, उस फार्मूला को एक जगह पे कॉपी में नोट डाउन करके रखेंगे। ठीक है, कौन सा फार्मूला किस केस में है वो आप एक बार समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद अपना दिमाग यूज करेंगे और इस तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे कि सारा फार्मूला जो है एक साथ याद हो जाए, एक साथ याद हो जाए। ऐसा नहीं कि इसके लिए अलग फार्मूला, इसके लिए अलग फार्मूला, इसके लिए अलग फार्मूला। एंड मैं आपको कहूंगा कि विथ रिस्पेक्ट टू रिमेम्बरिंग फार्मूला, जस्ट रिमेम्बर द ग्राफ ऑफ द रिस्पेक्टिव कन्वर्टर। ठीक है ना, जो भी कन्वर्टर हम बताए उसका ग्राफ माइंड में याद रखिए। माइंड में अगर ग्राफ याद होगा ऑटोमेटिकली फार्मूला जो है आपका निकल के आ जाएगा। फार्मूला को याद रखने का जरूरत नहीं है, सिर्फ दो फार्मूला याद रखना है। एवरेज वोल्टेज के लिए जो जनरल फार्मूला है Vm/T0 × 1 + cos L, और आरएमएस वोल्टेज के लिए जो जनरल फार्मूला है उसका वो फार्मूला, ये दो फार्मूला आपको याद रखना है। ठीक है ना, और जहाँ पे अल्फा से बीटा मिल रहा था या अल्फा से बीटा मिल रहा था या पाई से ज्यादा हो रहा था, उसमें आपको मिलता क्या, Vm/π × cos अल्फा - cos बीटा। इसी तरह का आपको आउटपुट वोल्टेज मिलता है। तो उसको आप अगर माइंड में याद रखेंगे तो याद हो जाएगा, उसके लिए ज्यादा प्रेशर डालने का जरूरत नहीं है माइंड में। ठीक, सो यहाँ पे हम लोग क्या यूज करेंगे, फ्री व्हीलिंग डायोड को यूज करेंगे। अगर आपके एग्जाम में इसको सवाल आता है सेमी कन्वर्टर के लिए, तो आप क्या करेंगे, इस फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ में ग्राफ मतलब सर्किट बनाएंगे। ठीक है, इस फ्री व्हीलिंग डायोड के साथ में सर्किट बनाएंगे। तो दिस इज T1 T2 T1 T2 D1 D2। ठीक, और इसका जो आपका वेवफॉर्म मिलेगा, रिस्पेक्टिव वेवफॉर्म में क्या चेंजिंग होगा, ये आपका इनपुट वोल्टेज सेम रहेगा, आउटपुट वोल्टेज भी सेम रहेगा, बट यहाँ पे जो कंडक्शन करेगा नॉट T1 D1 नॉट T2 D2, यहाँ पे कंडक्शन कौन करेगा, FD करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड करेगा। ठीक है, यहाँ पे कंडक्शन कौन करेगा, फ्री व्हीलिंग डायोड करेगा। क्लियर, यहाँ पे कंडक्शन कौन कर रहा होगा, फ्री व्हीलिंग डायोड कर रहा होगा। ठीक, I0 आपका कांस्टेंट रहेगा, IT1, नाउ दिस करंट विल नॉट फ्लो थ्रू IT1, दिस करंट विल नॉट फ्लो थ्रू IT1, है ना। इसको फ्रेशली बना देते हैं। ओमेगा टी, तो सी, ये आपका पाई 2π पाई प्लस अल्फा, दिस इज अल्फा। बताइए, अगर हम T1 का करंट निकालना चाहेंगे, T1 का, ठीक है, IT1 का, तो उस केस में फ्रॉम 0 टू अल्फा तो हम ऑफ रखें, T1 को ऑफ रखें, करंट आपका फ्लो नहीं होगा। अल्फा पे जैसे ही हम T1 को ट्रिगर करेंगे, करंट आपका फ्लो होना स्टार्ट होगा। ठीक है, एंड उसके बाद पाई के बाद वोल्टेज क्या हो रहा है, सोर्स वोल्टेज निगेटिव। सो सोर्स वोल्टेज निगेटिव होते के साथ ही ये आपका फ्री व्हीलिंग डायोड मतलब ये आउटपुट वोल्टेज में निगेटिव होने का कोशिश करेगा, तो आउटपुट वोल्टेज निगेटिव होने के साथ ही एफडी क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। और जब एफडी आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा, तब उस केस में आउटपुट का वोल्टेज 0 मिल जाएगा। ठीक है, जब आउटपुट का वोल्टेज 0 मिलेगा, लेकिन करंट व्हाट अबाउट करंट, दिस I0, सो दिस I0 विल फ्लो थ्रू दिस फ्री व्हीलिंग डायोड। ये I0 जो होगा आपका फ्री व्हीलिंग डायोड से फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सो उस केस में T1 से करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। T1 से करंट आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो अगर हम FD का करंट दिखाना चाहेंगे, FD का करंट, FD का करंट हम दिखा सकते हैं, FD का करंट हम लोग दिखा सकते हैं। FD का करंट क्या होगा, टेल मी। यहाँ पे आपका FD कंडक्शन कर रहा है, तो FD का करंट यहाँ पे आपका I0 हो जाएगा, दिस इज I0, दिस इज IFD। ठीक, नाउ इसके बाद अगर हम इस साइकिल का बात करते हैं, पाई प्लस अल्फा टू 2π,
ठीक है, पाई प्लस अल्फा टू 2 पाई, तब उस केस में आपका T2 कंडक्शन करेगा, करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा, करंट आपका इस तरीके से फ्लो होगा। ठीक है, उसके बाद फिर से जैसे ही आपका ये सोर्स वोल्टेज जैसे कि निगेटिव था फिर पॉजिटिव होगा, तब उस केस में फिर से आपका एफडी क्या हो जाएगा, आपका फॉरवर्ड बायस हो जाएगा। एफडी फॉरवर्ड बायस होने का मतलब क्या हुआ कि फिर से करंट आपका फ्लो करना स्टार्ट करेगा। सो इफ यू सी इन द नेक्स्ट साइकिल, सो फ्रॉम 2 पाई टू 2 पाई प्लस अल्फा एफडी आपका कंडक्शन करेगा, 2 पाई से 2 पाई प्लस अल्फा कंडक्शन करेगा। यहाँ पे भी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक्चुअली क्या होगा, एफडी आपका कंडक्ट करेगा, एफडी क्लियर। दिस इज अल्फा पाई प्लस अल्फा एंड दिस इज 2 पाई प्लस अल्फा। ठीक है, नाउ अगर आपसे कोई पूछता हो कि बताइए एफडी से आपका एवरेज करंट कितना फ्लो हो रहा है, आरएमएस करंट कितना फ्लो हो रहा है, तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एफडी का आरएमएस करंट क्या होगा, बताइए एफडी के लिए एवरेज करंट क्या होगा, एवरेज करंट टेल मी, आई नॉट इनटू, देखिए 1 पीरियड में अल्फा एंगल के लिए एफडी आपका कंडक्शन कर रहा है, सो अल्फा अपॉन पाई। ठीक है, अल्फा अपॉन पाई। हाँ, फिर उसके बाद आरएमएस करंट आपका क्या होगा, आरएमएस हो जाएगा आई नॉट रूट अंडर अल्फा अपॉन पाई पे पावर 1/2। ठीक है, कंडक्शन एंगल आपका क्या होगा, कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू अल्फा इन 0 to पाई। 0 to पाई में कंडक्शन एंगल कितना होगा, आपका अल्फा होगा, 0 से पाई में कंडक्शन एंगल कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक, एंड वन साइकिल ऑफ द सोर्स उस केस में आपका कितना होगा, 2 अल्फा होगा। ठीक है, एंड वन साइकिल ऑफ द लोड वोल्टेज उस केस में आपका कितना होगा, अल्फा होगा। ठीक है, सो एफडी का आपका हो गया। नाउ थारिस्टर के लिए देखते हैं, थारिस्टर के लिए, क्योंकि थारिस्टर का भी करंट आपका चेंज हुआ है ना, थारिस्टर का भी करंट आपका चेंज हुआ, पहले ये करंट आपका थारिस्टर प्रोवाइड कर रहा था, अब मेरा ये करंट कौन प्रोवाइड कर रहा है, एफडी प्रोवाइड कर रहा है। सो बताइए थारिस्टर में करंट कितना होगा, ये करंट आपका आई नॉट है, एवरेज करंट कितना होगा, एवरेज करंट आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा बाई पाई, पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई। वेरी गुड। आरएमएस करंट कितना होगा, आरएमएस करंट अंडर कितना रूट होगा, आई नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई पे पावर 1/2। ठीक है, एंड इसका कंडक्शन एंगल कितना होगा, कंडक्शन एंगल पाई माइनस अल्फा, पाई माइनस अल्फा होगा, पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। ठीक है, सो कंडक्शन एंगल इज इक्वल टू पाई माइनस अल्फा इन 0 to 2 पाई। 0 to 2 पाई करेंगे मतलब इसका पीरियड हम ले रहे हैं कि 2 पाई पीरियड में ये कंडक्शन कितना देर तक करेगा, सॉरी दिस इज 2 पाई, दिस इज 2 पाई, क्योंकि T1 जो है पाई से पाई प्लस अल्फा तक तो करंट आपका 0 हो रहा है, पाई प्लस अल्फा से 2 पाई तो T2 कंडक्ट कर रहा है ना, तो T2 के लिए पीरियड है पाई प्लस अल्फा तो 2 पाई, T1 के लिए पीरियड अल्फा तो पाई। सो अगर आप एक थाइस्टर की बात करेंगे तो एक थाइस्टर जो है मिलेगा, कंडक्शन एंगल मिलेगा पाई माइनस अल्फा इन 0 to 2 पाई, इन 0 to 2 पाई। सो हियर पाई माइनस अल्फा अपॉन 2 पाई, here also pi minus alpha upon 2 pi पे power 1/2, and here the conduction angle is equal to pi minus alpha in 0 to 2 pi। 0 to 2 pi करने का मतलब इसका पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा, पीरियड कितना होगा, 2 पाई होगा। क्लियर, अंडरस्टैंड। सर थायरिस्टर ये 2 पाई ले रहे हैं क्योंकि सोर्स करंट मेरा 2 पाई पीरियड है इसलिए। नहीं, ऐसा कोई जोड़ नहीं है, सोर्स करंट आपका 2 पाई पीरियड, तो एफडी का तो पीरियड आपका पाई मिल रहा है। नहीं सर, ऊपर में जो सोर्स करंट जो साइनसॉइडल है वो 2 पाई पीरियड है ना उसका। हाँ, ये 2 पाई तक ले सकते हैं, 2 पाई तक इसका 0 होगा वैल्यू। ठीक है, उसके बाद फिर जो होगा यहाँ से आपका कंडक्शन करना स्टार्ट करेगा, ये 2 पाई प्लस अल्फा से 3 पाई तक, फिर T1 आपका कंडक्ट करेगा। ठीक है, तो पीरियड अगर हम देखें तो 0 से 2 पाई इसका पीरियड हुआ, 0 से 2 पाई।
फिर 2 पाई से बाद FD, फिर आपका थाइस्टर T1, फिर 0। और पाई प्लस अल्फा जो 2 पाई कौन कंडक्ट करेगा? T2 कंडक्ट करेगा। तो T1 का सेपरेट, T2 का सेपरेट लेंगे ना। ऐसा थोड़ी है कि T1 और T2 को दोनों को कंबाइंड करके हम थाइस्टर का एवरेज करंट निकालेंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे। एक एलिमेंट है मेरे पास, इसमें कितना एवरेज करंट आपका फ्लो होता है, सिर्फ इसी एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि इससे कितना करंट, कितना देर तक करंट आपका फ्लो हो रहा है, कि दोनों को हम जोड़ लेंगे एक साथ में। दोनों को नहीं जोड़ेंगे, सिंगल को जोड़ेंगे। नहीं। थाइस्टर मतलब सिंगल थाइस्टर, नॉट डबल थाइस्टर, ठीक है। तो चाहे T1 हो या T2 हो, उसका एवरेज करंट मिलेगा I नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा पर 2 पाई। एवरेज आरएमएस करंट मिलेगा, सॉरी आरएमएस करंट आपको मिलेगा I नॉट इंटू पाई माइनस अल्फा पर 2 पाई की पावर 1/2 एंड कंडक्शन एंगल मिलेगा पाई माइनस अल्फा, ठीक है। दिस, इसको आप लोग याद रखेंगे विथ द डायग्राम, नॉट कि इसको आप रट लिए। इसको याद रखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हो क्या रहा है इस सर्किट में। इस सर्किट में अगर समझ गया कि क्या हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली एवरेज वोल्टेज, एवरेज करंट और आरएमएस करंट जो भी है आप निकाल पाएंगे, ठीक है। सोर्स का भी बच गया, सोर्स का भी हम लोग चाहेंगे वो निकाल सकते हैं। सोर्स का अगर हम बात करें, सोर्स का अगर हम बात करें, तो सोर्स के केस में क्या हो रहा है, टेल मी। यहाँ पे आपका एफडी कंडक्ट करेगा, जहां पे एफडी कंडक्ट करेगा वहां पे सोर्स कंडक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। सो यहाँ पे एफडी कंडक्ट करेगा मतलब सोर्स आपका कंडक्ट नहीं कर रहा है। सो अगर हम सोर्स का लेना चाहेंगे तो उस केस में यहाँ पे सोर्स करंट आपका 0 होगा, ठीक है। उसके बाद T1 को ऑन किए, सोर्स करंट आपका फ्लो हुआ, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, एफडी कंडक्ट करेगा, सोर्स करंट 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिर T2 को स्टार्ट करेंगे तो सोर्स करंट आपका नेगेटिव हो जाएगा, फिर 2 पाई पे 0 हो जाएगा, फिर आपका यहाँ पे एफडी कंडक्ट करेगा, करंट आपका 0 हो जाएगा। सो दिस इज द वेवफॉर्म ऑफ सोर्स करंट IS एंड ये वैल्यू आपका कितना होगा, I नॉट। तो इसका ये है अल्फा, ये है पाई, ये है आपका पाई प्लस अल्फा, ये है आपका 2 पाई। नाउ टेल मी इसका एवरेज वैल्यू कितना मिलेगा? एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा, 0। एवरेज वैल्यू क्या मिलेगा यहाँ पे, 0। आरएमएस वैल्यू क्या मिलेगा, आरएमएस वैल्यू I नॉट इंटू अंडर रूट पाई माइनस अल्फा बाई पाई। I नॉट रूट अंडर, देखिए कंडक्शन अगर हम 0 से पाई तक देखें तो कंडक्शन एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा, ठीक है। फिर से अगर हम पाई से 2 पाई तक देखें तो कंडक्शन एंगल कितना है, पाई माइनस अल्फा। सो हम ले सकते हैं यहाँ पे पाई माइनस अल्फा अपॉन पाई। दिस इज द आरएमएस करंट ऑफ द सोर्स, आरएमएस करंट ऑफ द सोर्स, क्लियर। अंडरस्टैंड। तो हम लोग अभी तक हम लोग सेमी कन्वर्टर कंप्लीट कर लिए, ठीक है। फिर फुल कन्वर्टर कंप्लीट कर लिए। फुल कन्वर्टर में रेसिस्टिव लोड, रेसिस्टिव इंडक्टिव लोड दोनों ही ले लिए थे कि डिस्कस कर लिए थे। उसके बाद सिंगल फेज के केस में जितना सारा था पॉसिबिलिटीज या जितना सारा टाइप्स था वो हम सारा डिस्कस कर लिए। तो सिंगल फेज का 1 पल्स कन्वर्टर और सिंगल फेज का 2 पल्स कन्वर्टर, ठीक है। 2 पल्स कन्वर्टर में एक फुल कन्वर्टर था, दूसरा सेमी कन्वर्टर था। ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा कि अगर सेमी कंट्रोल कन्वर्टर बोलता है या हाफ कंट्रोल बोलता है, हाफ कंट्रोल या सेमी कंट्रोल बोलता है या सेमी कन्वर्टर बोलता है, देन इन दैट कंडीशन यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम, है ना। और इससे रिलेटेड आपका वेव फॉर्म ड्रॉ करना है, ठीक। और अगर हाफ वेव रेक्टिफायर बोलेगा तो हम सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर, जहाँ पे हम सिंगल कन्वर्टर लिए थे, सिंगल थाइस्टर जो हम लिए थे वहाँ पे, ठीक है, उसको आप लेकर के ड्रॉ करेंगे, ठीक। तो इसमें कोई डाउट आप लोग को नहीं होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में जनरली डाउट होता है ऐसा कि जो सवाल दिया है इस सवाल में कौन से कन्वर्टर का डायग्राम मुझे ड्रॉ करना है, ठीक है। सो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है, जैसे कि कल जो है कोई ग्रुप में सेंड किए थे, उसमें पूछ रहे थे कि सर इसमें कौन सा कन्वर्टर मेरे को यूज करना है, कौन सा लोड लेना है, ठीक है। हाँ, अगर लोड के बारे में कुछ नहीं बोला है तो बेटर टू टेक कि आप उसको RL लोड लेकर के दिखाइए,
क्योंकि आर लोड लोड करके दिखाने का मतलब हुआ कि आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। लेकिन अगर आप सिर्फ आर लोड लेते हैं तो बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। तो बेटर होगा कि आप आर लोड लेकर के उसको दिखाएं, ठीक है, क्लियर। सो हम लोग मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में।